देखो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखो बोला साइन करना है यहाँ पे। तो मॉडल क्लास कौन सा बड़ी, तो यहाँ पे देखो लेस देन गिवन है तो इसको करते हैं लेस देन। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 to 20, 20 30, 30 से 40। मतलब इसमें डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास का डिफरेंस होगा वो होगा 10 का। तो यहाँ पे 0 to 10 क्लास इंटरवल में, यहाँ पे 0 to 10 होगा, 10 to 20, 20 30। यहाँ पे होगा 30 to 30, 30 to 40 होगा, 40 to 50। ठीक है, और 50 to 60 होगा यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे पहले वाला तो 3 होगा, इसके बाद होगा 12 - 3, 9 आ गए। इसके बाद होगा 27 - 12, 15। इसके बाद यहाँ पे होगा 27, सॉरी 27 होगा, 57 होगा। 57 - 27 तो मतलब 30 यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके बाद होगा 75 - 57, यहाँ पे 15। यहाँ पे 80 - 75 तो आएगा 5। मॉडल प्लस ना है ये, मॉडल प्लस में क्या होता है, नॉर्मली मॉडल प्लस का फाइन करना पड़ता है हाइस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ठीक है। तो हाइस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सा है, ये वाला 30 है। तो 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब ये वाला होगा हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाला होगा मॉडल प्लस। तो जो क्लास इंटरवल है वो होगा 30 to 40। तो 30 to 40 होगा हमारा मॉडल क्लास, इसमें हाइस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो आंसर होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन जो क्या होते हैं, यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशल डाटा इंक्रीज बाई 3, याद रखना। अगर इंक्रीज बाई 3 हो रहा है और डिक्रीज बाई 3 होगा, ठीक है, तो मीन भी हमेशा, अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा बाई 3, और डिक्रीज होगा तो होगा, जितने भी होगा डिक्रीज होगा तो डिक्रीज बाई 3 होगा, तो मीन भी डिक्रीज होगा बाई 3। तो इसमें जो मीन होगा, न्यू मीन में क्या होगा, ये वाला इंक्रीज है, मतलब ये वाला होगा इंक्रीज बाई 3। आंसर बी होगा। प्रोबेबिलिटी में अगर देखो यहाँ पे बोला डी टू यो हैपनिंग वाला कौन सा है, पी है। तो हैपनिंग वाला पी, और नॉट हैपनिंग मतलब क्यू है। प्रोबेबिलिटी में याद रखना, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग मिलके आते हैं, नेक्स्ट में मिलो 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। यहाँ पे देखो द गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग। विनिंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का कितना गिवन है, 0.008। ठीक है, तो विनिंग का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ विकेट जो गिवन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.08। तो अभी टिकट कितने इसने स्कोर किया है, ठीक है, मतलब बहुत किया है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एक्स में। तो यहाँ पे एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू होगा 6000 इंटू 0.08, मतलब 6000 इंटू 8/100। उसको काटो तो आ रहा है आंसर 450। 40 एफ बैक क्वांटिटी इज 4 रेड बॉल्स, मतलब रेड बॉल कितना है, 4 है। ब्लू है 3, येलो है 2। टोटल नंबर बॉल्स कितना होगा, टोटल आ गया 7 9, यस 7 9, ठीक है। अभी इसमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल ड्रॉ है रेड बॉल। तो रेड बॉल का चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी। नीचे 9 होगा, रेड बॉल कितने हैं, 4।
तो नंबर 2 यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू। तो यहाँ पे 9 होगा और ये वैल्यू कितने हैं, 2 है, 2/9 होगा, ठीक है। आंसर है 2/9 और यहाँ पे 4/9। 3 कॉइन्स यहाँ पे किए मैंने, टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल मतलब क्या है, वन टेल होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। एटमोस्ट वन टेल मतलब वन टेल होगा और इससे कम होना चाहिए, ठीक है। कम होगा मतलब नो टेल, ठीक है। वन टेल और नो टेल, ठीक है। तो अगर 3 कॉइन्स होगा टॉस्ट होगा, मैंने 1 कॉइन टॉस्ट होगा 3 टाइम्स, कितना होगा उसके आउटकम्स। पहले 2 कॉइन के लिए करते हैं, एच टी, टी एच, एच एच और ए टी, दोनों के साथ हम यहाँ पे एच ऐड करते हैं, एच टी। यहाँ पे होगा एच टी एच, टी एच, एच, एच एच, एच, टी टी एच, हो गया, ठीक है। ये भी इसके साथ हम टी ऐड करते हैं, अगर टी हेड होगा तो होगा एच टी टी, टी एच टी, एच एच टी और यहाँ पे टी टी टी। तो टोटल कितना है प्रोबेबिलिटी में, नीचे पे 8 होगा। और यहाँ पे बोला वन टेल और नो टेल, वन टेल मतलब ए वाला होगा, ए वाला होगा, ए वाला होगा, 3 हो गया, ठीक है। और नो टेल किसमें है, इसमें, तो आंसर है 4, वेट मतलब बी। द एम्पिरिकल फॉर्मूला बिटवीन द मोड मीडियन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है पी मीडियन इजिकल टू मोड प्लस 2 मीन। तो यहाँ से मोड अगर होगा तो ए वाला इस पर जाएगा, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से आ रहा है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन मतलब ए। यहाँ पे गिवन है, देखो मीन गिवन है, मीन और मीडियन गिवन है, डाटा 12 एंड एक्स 15 है, ठीक है। तो मीन गिवन है 12, मीडियन 15 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था थ्री मीडियन, थ्री मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो यहाँ पे 3 मीडियन कितने हैं, 15 है। मोड हमें फाइंड करना है, सोचो मोड है, और ये मीन कितने हैं, मीन है 12। तो यहाँ पे होगा 45 एक्स प्लस 24। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, ए वाला जाएगा इस प्लस, तो 45 माइनस 24 में 2, तो आंसर आ रहा है बी। 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली मतलब टोटल आउटकम कितना होगा, एच टी, टी एच, एच एच, टी टी, एटलीस्ट वन टेल, ये एटलीस्ट वन टेल। यहाँ पे बोला एटलीस्ट वन टेल होगा, वन टेल मतलब एटलीस्ट बोलेंगे तो वन टेल हो सकता है और 2 टेल हो सकता है, ठीक है।
यूटिल तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टॉस भी है टू, तो वन टिल और टू टी होगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नीचे आएगा टोटल कितना है, फोर। वन टेल कहाँ पे, यहाँ पे है, और यहाँ पे दो है, और टू टेल मतलब यहाँ पे थ्री बाई फोर आंसर। प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम भी होते हैं वन, मिनिमम भी होगा जीरो, और इसके बीच में होना चाहिए, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, और इसके बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है। बट ये जो वैल्यू है ना, वो तो मोर देन वन है, क्योंकि देखो नीचे जो 0.01 है इसका मतलब है 1/100, ये वाला ऊपर जाएगा तो होगा 700। ये तो मोर देन वन है, ये वाला नहीं होगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो कैन नॉट बोला यहाँ पे, तो आंसर होगा बी। सेम यहाँ पे देखो, डिक्रीज बाई टू, तो मीन क्या होगा, डिक्रीज बाई टू होगा, ठीक है ऑप्शन। बैक काउंट पिंक बॉल कितना है यहाँ पे, फाइव, ब्लू कितने हैं, एट, सेवन है, वन इज ड्रॉन ए रैंडम फ्रॉम द बैक, नीदर है ब्लू, ब्लू नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा, पिंक भी नहीं होगा, कौन सा बॉल होगा, ब्लू भी नहीं होगा, पिंक भी नहीं होगा, तो होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इक्वल टू सेवन, नीचे कितना होगा, टोटल बॉल कितने काउंट करके 20, तो सेवन के 20। A card drawn from the well shuffled deck of 52 playing cards, probably getting a face card। ये भी कार्ड में क्या होता है, कार्ड में होते हैं 52 कार्ड्स, इसमें जाएगा रेड में 26, यहाँ पे होते हैं हार्ट एंड डायमंड्स 13 करके, 13, कुछ जगह यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे 26 कार्ड होगा, स्पेड होगा यहाँ पे, और होगा क्लब, तो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, ठीक है। इसमें ये भी जो 13 कार्ड्स होंगे ना, सारे भी सेम है, बस कलर है और कार्ड का जो सिंबल है वो चेंज हो पड़ेगी, मतलब सब में क्या होगा, सब में होगा किंग होगा, क्वीन भी होगा, और जैक होगा, तो इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। इसके बाद होगा एक एज, तब इसको क्या बोलेंगे, तो बाकी जो नॉर्मल कार्ड है, लाइक टू होगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, जो नॉर्मल कार्ड है वो, ऑर्डिनरी कार्ड है, और तीन कोइन चाहिए फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे फेस कार्ड थ्री होगा, यहाँ पे भी थ्री है फेस कार्ड, यहाँ पे भी फेस कार्ड थ्री है, यहाँ पे भी फेस कार्ड थ्री है, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 है फेस कार्ड। तो यहाँ पे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज, तो फेस कार्ड कितना आ रहा है, थ्री 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 मतलब 12, और नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड मतलब 52, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा, फोर से काटेंगे तो थ्री से, फोर से कितना आएगा, थ्री, और यहाँ पे 13, तो 3/13 आ रहा है आंसर बी, तो बी होगा आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग ए गेम इज कितने है, 0.78, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितने, 0.
0.79, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो प्रोबेबिलिटी विनिंग प्लस लॉस करके आते हैं 1। तो अगर विनिंग यहाँ पे जाएगा तो वहाँ से माइनस होगा, वहाँ से 0.79 माइनस होगा, तो कितना है 0.79 माइनस हो रही है, वहाँ से रहे 0.21। 0.21 किसमें डी है ऑप्शन। कैसे माइनस हुआ 1.00 0.79, तो 10 - 1 कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 ऐड होगा तो मतलब 8 होगा, तो 0.1। यहाँ पे देखो कुछ डेटा गिवन है इसमें, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव, मतलब यहाँ पे जो नंबर है 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव मतलब 4, 16 रिमूव कर दिया मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रैंडम ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कैसा होगा, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास कितना नंबर है, ठीक है, 1, 3, 4, 5, तो 5 यहाँ पे आएगा, तो प्राइम कितने हैं, ए वाला प्राइम है, और तो कोई नंबर नहीं है प्राइम, तो 1/5, तो आंसर होगा बी। यहाँ पे 5 कैसा है देखो, क्योंकि वहाँ पे बोला ना जो इवन नंबर है उसको रिमूव कर दिया, तो मैंने 4 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, और इवन नंबर नहीं है, तो जितना बाकी है अभी 1 बाकी है, 7 बाकी है, 9 बाकी है, 21, 25, मतलब हमारे पास 5 नंबर है। इसमें प्राइम कौन सा है, 7 है, 7 कितने टाइम्स है यहाँ पे 1, और टोटल नंबर कितने हैं जो रिमूव करने के बाद कितना नंबर है 5, तो वो इसलिए 1/5 हुआ। टू डाइस का रूल, ठीक है, टू डाइस का रूल कर गया है यहाँ पे, तो probably getting a sum of numbers on the dice, getting sum of the numbers on the two dice is 2, 3 और 5, सम होना चाहिए 2, 3, 5। देखो डाइस में कितना फेस है 6, कितने टाइम रूल किया आपने, टू डाइस, देखो टू डाइस 1 टाइम रूल हुआ और 1 डाइस 2 टाइम रूल हुआ, दोनों सेम है, तो डाइस में कितने फेस है 6, कितना टाइम हुआ रूल और कितना डाइस है 2, तो आंसर है 36। टू रूल, टू डाइस रूल 2 टाइम्स और 1 डाइस रूल 2 टाइम्स, दोनों सेम है, तो आंसर है 36। तो नीचे आएगा 36 प्रोबेबिलिटी में, और तुम्हें चाहिए 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 आने के लिए तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए पेयर में, 1, 1 होगा, और 3 के लिए 1, 2 होगा, 5 के लिए 1, 4 होगा, तो 1 का हो गया। 2 में कितना है, 2 में तो 2,0 नहीं होगा, तो 2 शाम तो 2 नहीं आएगा, ठीक है, 3 के लिए चाहिए 2,1, 5 के लिए 2,3, ये भी 3 में तो 3 शाम नहीं आएगा, ठीक है, 5 आ सकता है 3,2, 4 में कौन सा आएगा 4,1, 5 में तो नहीं आएगा शाम, क्योंकि 5,0 तो नहीं है, तो तुम्हारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, कहाँ से आएगा 7/36 ऑप्शन ए। इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है, मतलब कार्ड था 52, ये ऐसे वन कार्ड लॉस्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब 1 माइनस कर दो, तुम्हारे पास एक कार्ड है 51, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, वहां से तुमने एक कार्ड को पिक किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट द ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन ऑफ हार्ट, इफ द लॉस्ट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। यहाँ पे अभी जो लॉस्ट हुआ ना वो कार्ड है ब्लैक कार्ड, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट, ये भी टोटल कार्ड कितना है 51, ये भी हार्ट में क्वीन कितना है 1 है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट में क्वीन है 1, इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो 51 कार्ड है अभी, तो यहाँ पे 51 होगा, वो ऊपर होगा, हार्ट में क्वीन कितने 1 है, तो आंसर होगा 1/51। टू डाइस थ्रोन टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दे आर टू डिफरेंट नंबर, टू डाइस अभी ये मैंने बोला था, टू डाइस थ्रोन टुगेदर और 1 डाइस थ्रोन,
टू टाइम्स दोनों सेम है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 36। वो नीचे आएगा 36। और यहाँ पे बोला जो नंबर शो होगा वो डिफरेंट होने चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर। मतलब सेम नंबर कौन सा आता है बोल, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ये जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा डिफरेंट चाहिए। तो सेम टोटल नंबर सेम, मतलब टोटल नंबर 36 है, वहां से किसको माइनस करेंगे जो सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आ गए डिफरेंट नंबर कितना आ रहा है, 30/36। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 6 से काटेंगे, 5/6, 5/6 बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बोला गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन टेस्ट इक्वेशन इज, गेसिंग करेक्ट आंसर, यहाँ पे बोला x/6। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर मतलब नॉट गेसिंग, तो मतलब रॉन्ग होगा। अच्छा ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल का सम करके 1 आएगा, 1 होगा। तो करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी कितना है, x/6। और नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर का होगा 2/3। तो हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो x/6 यहाँ पे होगा, एक कम करते हैं, एलसीएम करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा। इसको देखो, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो बोथ साइड में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, 2/3 × 6 होगा, यहाँ पे 1 × 6 होगा। तो यहाँ पे आ रहे हैं कैंसिल आउट, एक्स यहाँ पे 2 + 4, यहाँ पे 6। तो एक्स होगा 6 - 4 - 2 आ रहे हैं आंसर है। यहाँ पे बोला था मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 15 है। इसके बाद मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 1, 2, 3, 4, 5। द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज, तो जो इसमें 15 मीन है, ठीक है। और द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब तीनों का जो है इसमें है, मैं यहाँ पे 14। डेट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, मतलब इन तीनों का है मीन 17। क्या फाइंड करना, फाइंड देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज। तो देखो यहाँ पे ये किसका था, 5 का नंबर का था, फर्स्ट 3 का, और यहाँ पे था लास्ट लास्ट 3। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम कितना आ रहा है, 75। और यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 42। मतलब फर्स्ट जो 3 नंबर है उसका सम कितना है, 42। टोटल सम कितना है, 75। और लास्ट जो 3 नंबर है, ठीक है, उसका नंबर क्या था, 51, ठीक है। तो दोनों को सम करो, कितना आ रहा है, 93 आ रहा है। इसमें 75 को मैच कर दो तो आएगा 18। तो ये वाला आंसर है सी। मतलब देखो यहाँ पे जो गिवन है 15, इसको मैंने क्या कितना बोला, 5 से, तो 5 से इंटू करो तो आ रहा है 75। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 14, इसको इंटू करो 3 से तो आ रहा है 42। ये जो लास्ट 3 है ना ऑब्जर्वेशन, इसको इंटू करो 3 से तो आया 51। दोनों को प्लस करो और प्लस से इसको मैच कर दो, मतलब 75 को मैच कर दो तो आएगा 18, ठीक है। यहाँ पे देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड कार्ड, कितने हैं, 52 कार्ड्स है यहाँ पे। तो ये हमें फाइंड करना है एक क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन हार्ट में क्वीन कितना है, 1, 1/52। अभी नॉट ए जैक, जैक कितना है, जैक टोटल कार्ड जैक कितना है,
4 है, ठीक है, क्योंकि हार्ट में 1 जैक होते हैं, डायमंड में 1 जैक, स्पेड में 1 जैक और क्राफ्ट में 1 जैक। टोटल काटा आ रहा है 52। यहाँ पे बोला नॉट ए जैक, मतलब टोटल का से जैक को माइनस कर दो, नीचे होगा 52। तो आ रहा है 48/52। फोर से काटेंगे तो कितना आएगा, 13, और यहाँ पे 12। ठीक है, दो आ गए। तो डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन कितना है, 24। सोचो मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना है, 24 है, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये भी देखो, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मतलब एक्स पर, ठीक है। मीडियन को हम शॉर्ट टर्म लिखते हैं, CM ही लिखते हैं, तो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीडियन, हमें डिफरेंस कितना है, मोड और मीडियन का डिफरेंस है 24। तो एक काम करते हैं, मोड इसको यहाँ पे लेके आते हैं, 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन। देखो, यहाँ पे मीडियन 3 है ना, ठीक है, और मोड तो यहाँ पे सिंगल है, तो इसको तोड़ के लगते हैं। तो एक होगा 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस मोड, कितना है, 2x। तो यहाँ पे लिखो 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू, ये वाला होगा। यहाँ पे जो है ना, ये वाला इस तरफ, मीडियन मीडियन जो है इस तरफ जाएगा, तो होगा माइनस एमी प्लस मोड। तो यहाँ पे मोड माइनस मीडियन, तो यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, तो होगा एम पर। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू गिवन है यहाँ पे 24। तो मीडियन माइनस एक्स पर होगा 24/2, मतलब 12 आ रहा है। तो मीडियन और मीन का जो डिफरेंस है वो है 12। तो ये होगा। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। थ्री कॉइन होगा तो क्या होगा, हेड टेल, हेड, और हेड टेल, टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल। इसके बाद हेड हेड, हेड हेड होगा, हेड हेड, हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल, हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब वन हेड और मोर हेड। तो यहाँ पे वन हेड की कहाँ पे देखो, तो मोर भी होगा ना, ठीक है, तो ए वाला भी होगा, ए वाला भी होगा, ए वाला भी होगा, वन हेड भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, और ए भी होगा। तो आंसर है 7/8, नंबर वन का आंसर। नंबर टू में क्या है, एग्जैक्टली 2 टेल्स। देखो एग्जैक्टली 2 टेल्स कहाँ पे है, एग्जैक्टली 2 टेल्स कहाँ पे है, 2 टेल्स देखो कहाँ पे है, 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल्स यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे भी हो गया, दो, तीन, तो यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है, तो 3 हो गया, 3/8। अभी नंबर 3, नंबर 3 में क्या चाहिए, एटमोस्ट वन टेल, मतलब वन टेल और लेस देन डेट। वन टेल कहाँ पे है, एक हो गया, दो हो गया, अभी यहाँ से 3 भी हो गया, वन टेल हो गया, ठीक है। वन टेल और कोई भी टेल नहीं है, मतलब तीनों हेड उछल रहे, 1, 2, 3, 4, तो 4/8 मतलब 1/2। यहाँ पे तो द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना है, n इंटू n+1
बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर्स एन है, तो 5n/9, तो एन एन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा n+1/2, और यहाँ पे 5n/9, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9n होगा, और 9 10 n, तो यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाओ तो आएगा 9 = 10n - 9n, मतलब 10, 10 का वैल्यू कितना है 9, तो सी होगा। मतलब मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एन नेशनल नंबर्स, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n × n+1/2, और नीचे है नंबर ऑफ नेशनल नंबर्स, और नेशनल नंबर्स का नंबर कितना गिवन है n, एन से काट दिया तो n+1/2 होगा, फिजिकल टू वाला, तो ऐसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एन को फाइंड किया, एन कितना है 9। What is the probability that a number selected randomly from the numbers is a multiple of 4? तो मल्टीपल ऑफ 4 कितना है यहाँ से, 4 हो सकता है, 12, 8 भी है ना, इसको तो 16 आएगा, ठीक है, 16 तो नहीं होगा, तो 16 कैसे आउट है, मेरे पास 3 नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 3 होगा। टोटल नंबर कितने हैं 1 to 15 तक, 15, तो काटेंगे तो आएगा तो 1/5, बट यहाँ 3/15 गिवन है ऑप्शन में, तो आंसर आएगा C। किंग एंड क्वीन एंड एस ऑफ क्लास डायमंड्स आर रिमूव्ड, मतलब डायमंड में किंग जो है, क्वीन और एस, एस किसका है, क्लास का है, ठीक है। अच्छा, डायमंड का भी एस तो रिमूव कर दिया, क्लास में क्या था, किंग, क्वीन और एस, और हो गया अभी रिमूव, मतलब अभी कार्ड में नहीं है, ठीक है। डायमंड का कलर क्या है, रेड, और क्लब का कार्ड है ब्लैक, ठीक है। एक कार्ड ऑफ क्लब्स, अभी जो कार्ड है तुम्हारे पास वहां से एक कार्ड को पिक किया, वो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नंबर 1, अभी कार्ड कितने हैं तुम्हारे पास, 6 कार्ड तो चला गया ना, तो अभी कार्ड तुम्हारे पास है 46, इसमें से अभी क्लब्स कितने हैं, क्लब्स 3 तो चला गया, तो टोटल का से 13 क्लब्स में 3 चला गया, तो कितना होगा, 13 - 3 और 10 - 46, इसको 2 से काटेंगे तो 5, ये आपको 23, तो आंसर है 5/23। सेकंड में कितना है देखो, एक रेड कलर कार्ड है, देखो रेड कलर में टोटल कार्ड तुम्हारे पास सेम है ना 46, रेड कलर कितने हैं, टोटल का 26, यहाँ से जो डायमंड है वो तो रेड है, 3 कार्ड चला गया, तो आंसर आएगा 23/46, इसको काटेंगे तो आएगा आंसर 1/। Three unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head. At least one head मतलब आई थिंक, अच्छा ये वाला मैं आई थिंक मैंने कर दिया पहले, तो इजी है, ये वाला करते हैं, 2 head and 1 tail, मतलब 2 head and 1 tail होगा, ठीक है। तो देखो टोटल जो आउटकम है क्या था, हेड 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 टेल, टेल हेड हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल टेल टेल, हेड टेल हेड हेड टेल टेल, तो यहाँ पे टोटल होगा 8, 2 heads and 1 tail, 2 head and 1 tail ये वाला होगा, 2 head ये वाला भी होगा, तो आंसर है 2/8, 2 head 1 tail ये भी होगा ना, 3/4 होगा, तो आंसर है 3/8 होगा, 3/8 हो गया। ये वाला करते हैं, द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स एंड मीडियन एंड मॉडल क्लास, द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन, तो मीडियन में नॉर्मल कैसे नहीं करते हैं, मॉडल क्लास इजी है ना, इसका मॉडल क्लास कैसा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ये वाला है, इसका लोअर लिमिट कौन सा है, 15 है, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है 15, ये वाला मुझे मिल गया है। इसके साथ क्लास कौन सा करना है, जो मीडियन क्लास होगा इसका जो लोअर लिमिट है इसको क्लास का, ठीक है। तो मीडियन का क्लास कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास सी एफ फाइंड करते हैं ना, ठीक है। तो सी एफ देखो यहाँ से एक होगा
फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 10 है। इसके बाद 15 आ रहे हैं, ठीक है। 12 आ रहे हैं। 29, 20, देन 9। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रॉस करो, 25 क्रॉस करो, 37 क्रॉस करो, 57 क्रॉस करो, 66। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, मतलब मिडिल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? टोटल जो एन है, मतलब ए वाला तुम्हारा है टोटल सम ऑफ एन। इसको करते हैं 9 n/2, कितना आ रहा है? 33। तो सी एफ में 33 से नेक्स्ट नंबर जो ज्यादा नंबर है कौन सा है? 33 से ज्यादा नेक्स्ट ज्यादा जो नंबर है वो है 37। तो ए वाला हो गया हमारा मिडिल क्लास। तो इसमें किस इंटरवल में है देखो। पहले वाला था 0 to 5 में, इसके बाद 5 to 10 में, इसके बाद 10 to 15 में। तो मुझे मिल गया जो मिडिल क्लास था, इसका लोअर लिमिट है 10। तो 10 इसमें ऐड होगा तो आंसर आएगा 25 बी। तो हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो और स्टेटिस्टिक जो था मीडियम मोड का, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का था, वो वाला हो गया, ठीक है। और बाकी जो है मीन मीडियम मोड का एक्स का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें दे दूंगा, ठीक है। ये भी जितना भी किया